शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से घसीटा की नींद खुल जाती है। ये कौन है भगवान? लगता है ये आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। निर्मला, जल्दी उठाकर देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं देखता हूँ। फिर घसीटा खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। निर्मला, जल्दी यहाँ आओ, झूले पर कोई बैठा हुआ है। निर्मला भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और औरत को देखने लगती है। ये चुड़ैल तो नहीं जिसने झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। देख वो कैसे रात में झूला झूल रही है। ये अभी तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में भरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वो चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देख कर के दोनों डर जाते हैं और प्रेम से डर कर कहती है, वो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कहते हो ना, हमारा झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई इसके आसपास जाने से भी डरता है। चलो इसके बारे में सिर्फ अपने घर में रहने देते हैं। फिर अगले दिन निर्मला का पति नीलू अपने भतीजे बबलू के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे तुम कहाँ हो? तुमको अपनी बहन की याद कैसे आ गई? तो मैंने सोचा इस बहाने सब मिलकर बहुत बातें कर लेंगे। फिर रात होने पर बबलू अपनी पत्नी नीलू के साथ कमरे में सो जाता है। तुम साथ वाले कमरे में सो जाओ और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। निर्मला अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर बाद नीलू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी इधर आइए, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। चोली वैन, अरे रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते हैं तुम इस झूले पर झूले झूलना। नीलू उस झूले को देखती रहती है। फिर कुछ देर बाद नीलू फिर से बबलू से कहती है, अजी सुनिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन बबलू नीलू की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। फिर नीलू सोचती है, अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद चली जाती हूँ। तो फिर इतना सोचकर नीलू घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजे ही आ गया। फिर नीलू झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं, मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। वो कुछ देर तक खुशी खुशी झूला झूलती रहती है। आज तो मजे ही आ गया। अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है। वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही है। वो बहुत डर जाती है। अरे अरे, यह कौन है? कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। मर गई रे, मैं इस झूके से क्यों नहीं उतर पा रही हूँ? बचाओ बचाओ, कोई है? अजी सुनते हो, मेरी मदद करो। सभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज ही ना, वो कहाँ है? तभी घसीटा की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे नीलू पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। भगवान, ये नीलू को यहाँ कैसे आने दिया? नीलू झूले के पास कैसे चली गई? फिर भागते हुए झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू वहां बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर नीलू से कहते हैं, नीलू, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी इस झूले के पास मत जाना। इस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, आज के बाद मैं उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। मैं तो
फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी नीलू की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और एकदम से निकलकर झूले की तरफ चलती है और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी सुनकर निर्मला की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भागते हुए बबलू के कमरे में आते हैं और नीलू को वहां न पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये नीलू कहाँ चली गई? फिर वे सब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नीलू झूला झूल रही होती है। अरे, मर गए थे, ये नीलू फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ बबलू, अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। बी, मुझे माफ कर दो, मैंने उसे समझाया भी था कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी नीलू के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वे भागते हुए झूले के पास पहुंच जाते हैं। बेटी नीलू, चल जल्दी से झूले से नीचे उतर। बेदी, मैंने तुम्हें समझाया था ना इस झूले की तरफ नहीं जाना। एक बार में समझ नहीं आता क्या? पहले इसके पैरों की तरफ देखो, ये तो मर गई तो चुड़ैल बन गई अब तो। अरे, मैं तो जीते जी विधवा बन गया। अरे मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। और भाई घसीटा, क्या हुआ? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? भाई, मेरी बबलू की पत्नी नीलू शहर से आई थी और उस बरगद के पेड़ के नीचे बंधे झूले पर झूला झूल गई। उस चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। भगवान, ये क्या हो गया? चलो हम सब मिलकर अभी वहां चलते हैं। वे सब वहां पहुंचते हैं तो नीलू झूला झूल रही होती है। चुड़ैल, तूने गांव वालों को बहुत परेशान किया है। इसी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन बस चुड़ैल, आज तेरा खेल खत्म करती हूँ। चलो भाइयों, आज उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना। बता रहे हैं भाइयों, हमें इस झूले को इस पेड़ से काट कर अलग करना होगा। फिर कुछ गांव वाले कुल्हाड़ी से झूले की रस्सी तोड़ देते हैं। झूला टूटते ही नीलू बर्फ को नीचे गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से में नीलू के शरीर से बाहर निकल जाती है। गांव वालों, ये तुमने सही नहीं किया, अब सब मरोगे। हा 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 हा। अरे जल्दी से इस झूले में आग लगा दो, हो सकता है इस झूले के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। गांव वाला झूले को आग के हवाले कर देता है। उस झूले में आग लगते ही चुड़ैल तड़पने लगती है और कुछ देर बाद वो कहती है, मर गई। गांव वालों, मैं जिंदा वापस आऊंगी। फिर देखते देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को भूतिया झूले से छुटकारा मिल जाता है।